लॉजिक सपोर्टेड, साइंस में हर चीज़ के साथ करके, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। इस स्कूल प्रेमिसेस में अब आपका इंटीग्रेटेड कोर्स, जिसको हम स्कूल कम कोचिंग प्रोग्राम बोलते हैं, पॉसिबल है, राइट, चल रहा है। उसकी ब्यूटी थोड़ी सी मैं बताना चाहूँगा आपको। उसमें टाइम को कुछ इस तरह से मैनेज किया है कि अपना एक बच्चा जो प्रिपरेशन करना चाहता है JEE की, नीट की। अभी आप देख सकते हैं शिक्षा निकेतन में जो एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है, जो प्रिंसिपल हैं शिक्षा निकेतन के श्री रमेश्वर मैंगी जी, वो खुद बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, बच्चों से खुद बात कर रहे हैं कि बच्चे की क्या एम है, क्या बच्चा बनना चाहता है, वो सब आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे बच्चे से पूछा जा रहा है। कोशिश करेंगे हम प्रिंसिपल सर से भी बात करने की, बच्चे से भी बात करने की कोशिश करते हैं और पेरेंट्स से भी बात करने की। Two types of courses here. One is pertaining to education only for graduation. आप देख सकते हैं बच्चों से पूछा जा रहा है कि बच्चे का एम क्या है, क्या बच्चा चाहना चाहता है, उसकी क्या सोच है, क्या बच्चा चाहता है। ये प्रिंसिपल खुद जो है बच्चों से बातचीत करते हैं, बच्चे की सोच देखते हैं। तो आइए सर से भी बात करने का शुरू। My father name is Sardar Jeepal Singh. He is a government employee. He has done matrix in his occupation. Now he is doing job at irrigation. अभी हम बच्चे से बात करने की कोशिश करते हैं कि क्यों एडमिशन्स लेने के लिए शिक्षा निकेतन में ही आया है। तो जाना जाता है कि शिक्षा निकेतन में सख्ती बहुत ज़्यादा है। इसी बच्चे से पूछने की कोशिश करते हैं कि बेटा आप इस, क्या नाम है बच्चे आपका? मेरा नाम है शरणवीर सिंह। मैं स्कूल में इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस तो ज़्यादा, लेकिन डिसिप्लिन और एजुकेशन देने का तरीका बहुत अच्छा है। यहाँ पे जो भी जितने भी काम पढ़ाए जाते हैं वो अच्छे से समझ आते हैं। यहाँ पे स्टडी करना एक बेसिक एक प्ले की तरह है, क्योंकि इधर पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। कितनी देर से पढ़ रहे हो आप यहाँ? मैं यहाँ से फर्स्ट से पढ़ना शुरू किया है यहाँ पे। तो जो टीचर्स का पढ़ाने का तरीका कैसा है? टीचर का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस तो है, लेकिन वही डिसिप्लिन बच्चे को मदद करता है आगे बढ़ने में। अगर वो स्ट्रिक्टनेस नहीं होगी तो बच्चे आगे बढ़ नहीं पाएंगे, क्वालिफिकेशन वगैरह अच्छे से कर नहीं पाएंगे। तो बच्चे क्या सोचा है आपने, क्या बनना है आगे जाकर? मैंने आके अभी JEE करने है, उसके बाद UPSC और BTech करनी है, ताकि मैं अपना IAS रैंक और DSP रैंक के लिए ट्राई करूँ। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। करते हैं कि उन्होंने यही स्कूल क्यों चूज़ किया है। तो मैडम यही स्कूल क्यों चूज़ किया है? यहाँ तो माना जाता है कि पेरेंट्स भी बड़े, हमने सुना है कि कुछ पेरेंट्स जो है बोलते हैं कि नहीं जी बहुत सख्ती है, अंदर बहुत स्ट्रिक्टनेस है, पेरेंट्स की सुनी नहीं जाती। तो क्या ये आप क्या सोचते हैं? सर, जब मैं फर्स्ट क्लास में इसकी एडमिशन लेने के लिए आई थी और जब मैं अपने प्रिंसिपल साहब से मिली, मुझे आज पूरा गर्व हो रहा है कि आज मेरा बच्चा 11th क्लास में जा रहा है और इनके प्रिंसिपल सर मैगी साहब जी हैं। इन्होंने बच्चों को जिस डिसिप्लिन में रखा है और जो इनका टीचिंग स्टाफ है वो बच्चे की इतनी हेल्प करता है कि आज तक मैंने अपने बच्चे को कभी भी ट्यूशन की कोई भी ज़रूरत महसूस नहीं हुई और ना ही मेरे बच्चे ने ट्यूशन पढ़ी है। और मैं आज गर्व से कह सकती हूँ कि ये 92+ जाएगा तो सिर्फ प्रिंसिपल सर की मेहनत की वजह से, इनके डेडिकेशन की वजह से, जो इन्होंने अपने टीचिंग स्टाफ में दी हैं, जिसकी वजह से हमारा बच्चा जो है वो आज अच्छा कर पा रहा है। थैंक यू मैम। तो आइए सर से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि सर एडमिशन्स कितने दिन के लिए एडमिशन्स खुली हैं और क्या क्या एडमिशन्स के लिए रिक्वायरमेंट्स हैं। सर आपका देव दिशा में स्वागत है। सर बहुत बहुत मुबारकें हैं, आज से जो है बच्चों का जो सही लाइफ कैरियर जो है वो आज से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो हमने भी पेरेंट्स से बात की कि पेरेंट्स बता रहे थे कि पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा फेथ है इस स्कूल के ऊपर, खासकर आपके ऊपर। तो सर क्या कहना चाहेंगे आपके एडमिशन्स के बारे में और उन पेरेंट्स, उन बच्चों के लिए? सबसे पहले तो देव दिशा चैनल को थैंक्स, आपने समय निकाला हमारे बीच में आए। ये जो एडमिशन प्रोसेस है ये 12 तारीख को हमने शुरू किया आज ही, क्योंकि बृहस्पतिवार जो होता है ये गुरुओं का बार होता है। ये हमारी एजुकेशन के लिए सरस्वती का बार है, एजुकेशन के लिए ये बहुत अच्छा होता है। हमारी यही परंपरा रही है कि हम कोई भी अच्छा कार्य जब करते हैं तो वो बृहस्पति थर्सडे को ही करते हैं। और 12 को ही हमारी ये एडमिशन शुरू हो रही है और 19 से इनकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। और हमारी एक परंपरा रही है कि शिक्षा निकेतन में एडमिशन प्रोसेस बड़ी देर लंबा नहीं चलता है। ये मैक्सिमम जो हमारा एडमिशन प्रोसेस होगा, हमारी कैपेसिटी कोई 800 बच्चों की है 11th क्लास में, ये कोई 3 या 4 दिनों में ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हमारी प्रिपरेशन होती है फॉर वेलकमिंग आवर न्यू स्टूडेंट्स की। 19 तारीख को जब हमारी क्लासें लगनी है तो हम बच्चों को कैसे वेलकम करें, उनकी सेक्शंस लाट हों और बड़े तरीके से करें। शिक्षा निकेतन में इस समय 2 किस्म के कोर्सेज चल रहे हैं, साइंस में पर्टिकुलरली। कॉमर्स और आर्ट्स में एज यूजली है, वही इनकी जो रेगुलर क्लासेस होती हैं वही हैं। साइंस में एक तो इनका चल रहा है रेगुलर क्लास वर्क
और दूसरा चल रहा है रेगुलर क्लास वर्क प्लस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। उसके लिए जितने इनके जो कंसर्न लेक्चरर हैं, जो इनके गाइड हैं, वो सारे बाहर से हैं, वो जम्मू के नहीं हैं। वो इनको एजुकेशन दे रहे हैं इस पैटर्न के ऊपर कि कल बच्चा हमारा किसी भी कंपटीशन में पीछे नहीं रह सके, ना जेई में ना नीट में। और हमें गर्व है कि हमारे बच्चों ने इस साल भी बहुत कुछ अच्छा किया था JEE में, अभी नीट में भी करना है जो मई के महीने में पेपर आने हैं। बट वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट कि जिस तरह 12th क्लास के बोर्ड रिज़ल्ट में ये 20 में से 15-16 पोजीशन लेके आते हैं, इस तरह नीट में भी ये बड़ी अच्छी तरह अपनी परसेंटेज, अपनी पोजीशंस और अपनी सीट को वहाँ क्रैक करेंगे। तो सर अभी बच्चों के रिज़ल्ट निकला हुआ है जिन्होंने एग्ज़ाम दिए हुए हैं, तो वो कैसे आप डिसाइड करेंगे कि किस बच्चे ने एग्ज़ाम में उसमें जाना है नहीं जाना है, या उसकी परसेंटेज कम आती है तो उस बच्चे के लिए फिर क्या है? हमारा ये होता है कि हम इसके प्री बोर्ड के जो एग्ज़ाम होते हैं बच्चों के, जिस स्कूल से बच्चा आ रहा है वहाँ पर पहले पेपर होते हैं। 99% स्कूल्स प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स लेते हैं। प्री बोर्ड ने जो लेते हैं उन्होंने हाफ ईयरली पेपर लिए होते हैं, तो उसकी परसेंटेज को देख के हम एडमिशन करते हैं। बाकी बच्चे से जब बात करते हैं पता चल जाता है कि बच्चे में कैपेसिटी है या नहीं है। हमारे यहाँ क्राइटेरिया साइंस में 75% मिनिमम बच्चे के होने चाहिए। तो सर ये एडमिशन्स फॉर्म, स्कूल के जो एडमिशन्स फॉर्म्स हैं, ये कहाँ से अवेलेबल होंगे? ये स्कूल के काउंटर से ही अवेलेबल है और किसी काउंटर पे अवेलेबल नहीं है। जहाँ भी आपको कोई अगर देता है वो गलत दे रहा है आपको। ये सिर्फ स्कूल के ऑफिस के काउंटर पे मॉर्निंग में 9 बजे से लेकर 2 बजे तक फॉर्म इशू होते हैं। उसके बीच में आप अपने वो सभी टीचर्स इनके जो हैं, चाहे वो नीट JEE वाले या रेगुलर कोर्स वाले, वो अवेलेबल होते हैं, उनसे डिस्कस किया जा सकता है। तो सर ये शिक्षा निकेतन जीवन नगर से ही अवेलेबल होंगे या जिनकी सिस्टर कंसर्न्स जितने भी काउंटर्स हैं सभी के? नहीं, ये सिर्फ शिक्षा निकेतन जीवन नगर से ही होंगे। 11th के फॉर्म सिर्फ शिक्षा निकेतन जीवन नगर से मिलते हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू सर।